राधे राधे भैया जी। ये जो जैसे तुरंत एक्सीडेंट होता है, आदमी तुरंत मर गया या उसने सुसाइड कर लिया, तब उसे कौन सी गति प्राप्त होगी? उसके कर्मों के अनुसार क्या उसको शरीर मिल सकता है? अगर उसने आत्महत्या किया है, अपना शरीर स्वयं छोड़ा है, मतलब जबरदस्ती छुटवाया है, तब उसको भगवान शरीर नहीं देते या प्रकृति शरीर नहीं देती। भगवान का तो इसमें कोई रोल भी नहीं है। प्रकृति कोई शरीर उसको नहीं देती, उसको भुगवाया जाता है, दंड भुगवाया जाता है उसके कर्मों के अनुसार। हो सकता है किसी का कल्पों कल्पों तक चला जाता है, युगों युगों तक भटकते हैं लोग। और कोई कम पापी होगा या बहुत ही अचानक से आकर के उससे वो कष्ट सहन नहीं हुआ, उसने जो है अपनी आत्महत्या कर ली, तो उसके पापों के अनुसार उसे कम समय के लिए दंड मिलेगा प्रेत योनि में। प्रेत योनि भी सूक्ष्म शरीर होता है। वो सूक्ष्म शरीर क्या होता है? उसके अंतर्गत भूख, प्यास, गर्म, सर्दी सब कुछ उसी प्रकार लगता है जैसे हम मनुष्यों को लगता है। जिनको भूत प्रेत कहते हैं। जी, जिनको भूत प्रेत। अच्छा, ऐसा देखा गया भैया जी, जैसे ये अचानक इस तरह की होता है सुसाइड, या तो वो अधिकतर इधर उधर लोगों को चिपटते हैं, भूत प्रेत बनते हैं और बहुत समय तक लोगों को परेशान करते रहते हैं। ऐसा अधिकतर देखने में आया है। हाँ, वही बता रहा हूँ। जब वो भूत प्रेत बनते हैं, जब भूत या प्रेत की योनि मिलती है, तब उनको अधिकार नहीं होता किसी भी वस्तु का प्रयोग करने का। उनका शरीर अंगुष्ठ के बराबर होता है, इस अंगूठी के बराबर। इस अंगूठी के बराबर उसमें सुई की नोक होती है ना, जो पतली सबसे सुई होती है छोटी, उसकी जो पिन पॉइंट होता है उसके बराबर उसका मुख होता है। ठीक है, इतना बड़ा मुख होता है उसका। उसको सर्दी का भी एहसास ऐसे ही होगा जैसे हमें होता है, लेकिन वो कपड़े नहीं पहन सकता। उसको गर्मी का एहसास आप आग में जला दीजिए, उसको उतना ही होगा, लेकिन वह कपड़े नहीं पहन सकता या अपनी रक्षा नहीं कर सकता। तपती हुई जून की दोपहरी में वो उसी तरह जलेगा, और पूस की या माघ की कड़क सर्दी में वो उसी तरह ठंड से कांपेगा। लेकिन उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपना कुछ कर सके। हाँ, लेकिन इतनी घोर पीड़ा के बावजूद भी बस एक चीज़ उसके पास है, इसकी मृत्यु नहीं होती। हमारी तो मृत्यु हो जाती है, हम तुरंत शरीर छोड़ देते हैं, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो ये भूत प्रेत का कॉन्सेप्ट है। इसी के कारण भूत प्रेत अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए या किसी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं या किसी के शरीर पर आ जाते हैं, जिससे जो वो भोजन करे वो उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, पोषण उसको मिलेगा। क्योंकि भगवान ने उनको कोई अधिकार नहीं दिया कि तुम अकेले कोई भी तुम्हें कुछ भी भोजन पानी कुछ नहीं प्रदान किया जा सकता जब तक वो तुम्हारे निमित्त न किया जाए। इसीलिए हम लोग भूत प्रेतों के लिए क्या करते हैं, आपने देखा होगा ना, जब नई नई बहू आती है, सास जो है लोटा का जल लेकर के तुरंत धार करती हैं पानी से। होता है ना, सबके यहाँ होता है ना। तो किस लिए होता है? क्या उन्हें पानी पीना है? क्या करना है? नज़र किसकी होता है? नज़र नहीं, वो नज़र वही नेगेटिव एनर्जीज हैं। यही जो मैं भूत प्रेत की बात कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ताकि जब धार जिया जाता है, जल की धार के कारण ही जो प्रेत और भूत हैं उनको यही अधिकार है कि जल की धारा का वो पान कर सकते हैं जो मनुष्य ने नीचे दिया गया होता है। इसी के कारण वो धार दिया जाता है कि इनके साथ कुछ भी आया हो इनके लग करके, क्योंकि भाई परफ्यूम सेंट वगैरह लगा के आते हैं, तो उसके साथ भूत प्रेतों का ज़्यादा जमावड़ा हो जाता है। जमावड़ा नहीं, अगर उनकी आत्मशक्ति बड़ी अच्छी है तो चाहे भूत प्रेत उससे कभी नहीं वो होंगे। लेकिन आत्मशक्ति कमज़ोर है और तामसिक प्रवृत्ति का है वो व्यक्ति, और ये समझिए दारू मीट मांस अत्यधिक खाता है, तो उस पर अटैक होने का बहुत अधिक डर रहता है। उसके शरीर में फिर भूत प्रेत अपना वास उसके अंदर करने लगते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जल की धारा डाली जाती है। इसलिए आपने सुना होगा सबसे ज़्यादा ये बहुओं को बोला जाता है कि रात में नदी या नाला पार मत करना। नई नई बहुओं को बोला जाता है ना, सुना होगा सबने। क्यों बोला जाता है? ये इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ये स्त्रियों को अधिकतर बोला जाता है, क्योंकि नई नवीली बहुओं को या तो गर्भावस्था के दौरान या तो मासिक धर्म के दौरान, जब वो अशुद्ध काल में, तब उनको मना कर दिया जाता है कि ऐसे काम कभी मत करना या ऐसी चीज़ों को मत छूना, क्योंकि वो उनका अशुद्ध काल होता है। यही समय होता है भूत प्रेत का अटैक करने का। इसीलिए स्त्रियों को सबसे ज़्यादा रोग इन्हीं सब कालों में होता है, इन्हीं सब अवधियों में। लेकिन अब स्त्रियाँ कहाँ मानती हैं, बोलती नहीं हम तो समानता का पक्षधर है और हम ये कर लेंगे। ये सब पुरानी बातें, पुरानी नहीं है, सबके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, इसीलिए उनको रोका जाता है इन सब चीज़ों को करने से।
ठीक है। तो ये जो होता है, ये जो मैंने अभी आपको बताई, तो ये स्त्रियों पर मासिक धर्म के दौरान जब वो शुद्ध अवस्था होती है, साथ ही साथ गर्भावस्था के दौरान, ये दोनों काल ऐसे होते हैं, बहुत सेंसिटिव होते हैं, जब भूत प्रेतों पर लगने का डर रहता है। इसीलिए ऐसे गर्भावस्था के दौरान और मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को अंदर रखा जाता है कि कहीं जल्दी बाहर न निकल पाएँ, कहीं कुछ अन्य जगह पे जा न पाएँ, इसलिए इनको रखा जाता है। ठीक है। तो ये भूत प्रेतों का जो है कॉन्सेप्ट है। इसीलिए बोला जाता है आत्महत्या मत करो भैया, आत्महत्या करने के बाद इतनी पीड़ा मिलेगी, इतना पीड़ा मिलेगी, तुम चलते रहोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, और ये भी सोचोगे कि किसी तरह हमारी मृत्यु हो जाए, नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो शरीर भुगाने के लिए ही मिलता है। हाँ, राधे राधे भैया जी। जिस व्यक्ति को ये भूत प्रेत मतलब उसके शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं, तो उसी रूप में दिखाई देते हैं जिस रूप में उसने शरीर छोड़ा था। तो उसी मतलब शरीर भी छूट गया उसका, फिर भी क्या आकृति उसकी वही बनी रहती है भूत प्रेत अवस्था में भी, क्योंकि वासनात्मक संस्कार जिसे बोलते हैं, वासनात्मक परिवेश, वो उसका उसी शरीर से संबद्ध होता है, इसीलिए वो उसी शरीर, उसी फॉर्म में उसी दिखाई देगा। हम वो आप ये समझिए ऊर्जा के माध्यम से होते हैं, तो वो अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर पाते हैं। हमने उस ऊर्जा को देखा है हार्ड फॉर्म में, मतलब सब्सटेंस फॉर्म में, सब्सटेंशियल फॉर्म में, तो वो उसी रूप में ही हमें दिखाई पड़ेंगे। हम ऊर्जा को दूसरी तरीके से नहीं देख पाएंगे, वो बार बार जब भी हमें दिखाई पड़ेंगे उसी रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। ठीक है। दिखाई पड़ते हैं भूत? हाँ, दिखाई पड़ते हैं। उसी रूप में दिखाई देता है उस व्यक्ति को जिसमें वो हाथ चढ़ जाए तो उसको हटाने का उपाय क्या है? क्या उपाय है? उसका एक ही उपाय है, झाड़ फूक वाले के पास पहुंच जाए। बंगाली बाबा वो पीछे लगे रहते हैं ना बस स्टेशन और इन सब के पीछे, बसों के, उनके पास पहुंच जाए। झाड़ फूक, जादूटोना, ऊपर किया कराया, और क्या बोलते हैं, सौतन से छुटकारा, प्यार में धोखा खाया हुआ, प्यार में धोखा खाया हुआ। चमत्कारी बाबा है, बहुत है, इस संसार में कमी नहीं। आप उनके पास जाइए, मुझे जो देना है मैं तो यही दे पाऊंगा। कहीं कुछ नहीं होगा। इनका आधार पकड़ो, इनकी पीताम्बर पकड़ो और निरंतर भगवत भजन में मशगूल रहो। किसी भूत प्रेत के बाप की तक हिम्मत नहीं है तुम्हारा पीछा कर ले। इसमें इनके शरीर की अवधि किस हिसाब से डिसाइड, शरीर तो मिलता नहीं है इन्हें, तो वो जो टाइम पीरियड होता है वो कौन डिसाइड करता है, वो किस हिसाब से होता है? उनके कर्मों के आधार पर डिसाइड करता है, ऑटोमेटिक ना, ऑटोमेटिक होता है। इस केस में भैया जी, हाँ, उनके परिवारजन क्या कर सकते हैं, मतलब उनकी मुक्ति के हिसाब से? देखिए, अगर उनके परिवारजन कर्मकांड या इन सब चीज़ों में फंसे हैं, या राग द्वेष या कर्म प्रधान इस चीज़ों में फंसे हैं, कर्म प्रवण है, ठीक है, तो वो जा करके गया में पिंडदान कर ले, या उनके निमित्त कोई दान दक्षिणा इत्यादि करना शुरू करें। हालांकि उनकी मुक्ति ऐसे नहीं होगी, उनकी मुक्ति एकमात्र भगवत भजन से ही होगी। इसलिए आपने सुना है ना कि भागवत जब करवाया था तो उसके पास में जो है 7 वो, और वो फटते फटते वो, भागवत क्या है, भगवान की तरफ मुड़ना। बस उनसे संबंधित जितने लोग हैं वो भगवत भजन करने लगे या भगवत मार्गी हो जाएं, बस स्वतः उनके आगे पीछे दोनों की मुक्ति स्वतः हो जाएगी, कुछ करने की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन जो भगवत मार्ग में नहीं है और इन्हीं प्रपंचों में फंसे हैं, माया में फंसे हैं, तो उनको ये बताया गया कि भैया तुम कुछ मत करो, तो अच्छा एक ऐसा काम करो, इनके निमित्त जाओ, दान कराओ, गया जी में पिंडदान कराओ, या किसी कहीं इनके नाम का अन्न दान कर दो, इनके नाम का वो निकाल दो। क्यों निकाल दो? क्योंकि जो समय इन्होंने अपना बर्बाद किया था इस संसार के लिए, उस समय का जो तुम्हारे पास उनका अन्न है, धन है, या प्रॉपर्टी है, भूमि है, उसको लेकर के उनके समय को किसी अन्य को दान करो, किसी सात्विक व्यक्ति को दान कर दो, जिससे उतना उनका समय जो है पूरा हो जाएगा। तो लगेगा कि हाँ, उन्होंने उतना समय भगवत मार्ग को दिया। भगवत मार्ग को छोड़ करके मैं किसी को कुछ भी नहीं मानता कि कहीं कोई किसी प्रेत का कोई मुक्ति करवा दे। इसीलिए भागवत में इस धुंधिकारी प्रेत जो बताया गया ना, भागवत में 7 और वो बांस में बैठा था और 7वें दिन उसका फटा, तो ये सब गुड़ बातें हैं। अभी आप नहीं समझिए, बस ये समझिए उनका आशय बस ये बताने का है कि प्रेतों का छुटकारा सिर्फ एकमात्र भगवान के मार्ग पर चलने से ही होगा, अन्यथा कोई ऑप्शन नहीं है।